जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल ही अच्छे होंगे। आइए हम लोग आज जो क्वेश्चंस करने वाले हैं साइंस के क्वेश्चंस करने वाले हैं। और ये जो साइंस के क्वेश्चंस होने वाले हैं एकदम सभी के सभी, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों तरह के आपको क्वेश्चंस आज देखने के लिए मिलेंगे। और किस किस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे ये देखने वाली बात है। अगर किसी भी क्वेश्चंस का जवाब आपको पहले से पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है वो आपके लिए क्या रहा है। निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा, क्या जी, ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। किस नाम से? ऊर्जा मुद्रा के नाम से जाना जाता है जी। किसको कोशिका का ऊर्जा मुद्रा हम लोग कह सकते हैं? एडीपी को, एटीपी को, डीपीए को या टीपीए को? तो इसमें हम बता देना चाहते हैं, अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम बता देना चाहते हैं कि एटीपी को क्या कहते हैं? ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। किसका? कोशिका का। कोशिका का जो ऊर्जा मुद्रा होता है एटीपी, यानी सार्वजनिक वाहक ऊर्जा जो होता है, इसी को हम लोग कहते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन का जवाब बच्चा जानता है। और खास करके जो थोड़ा सा साइंस पढ़ा हो तो वो तो कम से कम जरूर बता देगा। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? शिरा में होता है, रंध्र में होता है, मध्य शिरा में, या फिर कोई नहीं? तो इसका जो जवाब होने वाला है आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम बता रहे हैं कि इसका जवाब जो होगा वो क्या होगा? रंध्र के द्वारा। यानी पौधों में जो, यानी पत्तियों में या पौधों में गैसों का आदान प्रदान की जो बात है वो किससे होती है जी? बिल्कुल रंध्र, यानी बी नंबर में आपको नजर आ रहे होंगे। अगले को तीसरा क्वेश्चन से पूछा गया है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है जी। हृदय से जो रक्त है हमारे शरीर के सभी हिस्सों में पंप किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है ये बताना है आपको। क्या वो फेफड़ों के द्वारा किया जाता है, नीलय के द्वारा किया जाता है, अलिंद के द्वारा, या सभी के द्वारा? इसका जो जवाब है बिल्कुल ही आसान है और ये सबको पता है कि फेफड़ों द्वारा भी होता है, नीलय द्वारा भी होता है, अलिंद के द्वारा भी होता है। यानी अभी आप समझ गए होंगे कि जो हमारा सही आंसर है वो सभी, यानी डी नंबर, यानी सभी के सभी इसमें सही है, बिल्कुल ही सही है। और अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में आपको किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आइए देखते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। इसमें से पौधों में कौन सा ऐसा पादप हार्मोन पाया जाता है जो पत्तियों को मुरझा देता है? पहला है ऑक्जिन, दूसरा है साइटोकाइनिन, तीसरा है एब्सिसिक अम्ल और चौथा है कोई नहीं। तो पत्तियों के मुरझाने में कौन सा इसमें हार्मोन है जो सहायक होता है या उत्तरदायी होता है? ऑक्जिन है? बिल्कुल नहीं है। साइटोकाइनिन है? बिल्कुल नहीं है। और लास्ट में आपको बच गया कोई नहीं, ये भी नहीं है। तो अब आप समझ गए होंगे कि पत्तियों को मुरझाने में सबसे ज़्यादा उत्तरदायी जो है एब्सिसिक अम्ल होता है जी। एब्सिसिक अम्ल जो ऐसा हार्मोन है जो पत्तियों के मुरझाने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, यानी 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। 5वां क्वेश्चन में आपको क्या नंबर में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है ये बताना है नहीं? नहीं है का मतलब वसन, बिल्कुल नहीं। चबाना, चलिए इसको बाद में देखते हैं। लार का आना, हृदय का धड़कना, ये जो ऐसी क्रिया है ये अनैच्छिक क्रिया है। ये अनैच्छिक क्रिया है, यानी ये जो होता है ये अपने आप होते रहता है। लेकिन जो चबाना है ये अनैच्छिक क्रिया नहीं है, ये याद रखना है। देखिए वसन का, लार का आना या हृदय का धड़कना, ये ऐसी प्रक्रिया है जो अपने आप होती रहती है। अनैच्छिक है, लेकिन अनैच्छिक आपसे पूछा है कि नहीं है तो क्या है? चबाना, जो कि आपको ऑप्शन बी में नजर आ रहा होगा और ये बिल्कुल ही सही है। और अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि क्या मिलता है। 9 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है।
अलैंगिक जनन कौन सा जनन है? अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा। किसमें होता है? अमीबा में होता है क्या? ईस्ट में होता है? प्लाज्मोडियम में होता है या लेशमानिया में होता है? अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। किस में होता है? यही तो आपको बताना है। अमीबा में होता है? नहीं। प्लाज्मोडियम में? नहीं। लेशमानिया में? नहीं। ये होता किस में है जी? तो बिल्कुल ईस्ट में होता है। यानी अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा जो होता है वो किस में होता है? ईस्ट में होता है। ये याद रखना है, ईस्ट में होता है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पूछा गया कि शुक्राणु का निर्माण होता है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए ये इंपोर्टेंट है। क्या कह रहा है? शुक्राणु का निर्माण होता है। किस में होता है जी? वृषण में होता है, गर्भाशय में होता है, अंडाशय में होता है या फिर सभी में होता है? शुक्राणु जो वीर्य में पाए जाते हैं, शुक्राणु वो किस में बनते हैं? यही तो आपसे पूछा गया है। वृषण में बनते हैं, गर्भाशय में बनते हैं, अंडाशय में बनते हैं या सभी में बनते हैं? देखिए, गर्भाशय में तो हो ही नहीं सकता है, अंडाशय में भी नहीं हो सकता है, तो सब में कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये जो बनने की प्रक्रिया है, यानी शुक्राणुओं की जो बनने की प्रक्रिया है, वृषण में बनते हैं जी, जो कि आप ऑप्शन ए में देख सकते हैं। शुक्राणु जो बनते हैं कहाँ पे बनते हैं? वृषण में बनते हैं। याद रखने योग्य ये क्वेश्चन है जी, बिल्कुल आपको याद रखना होगा। अगले क्वेश्चन को भी देखते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 8वें नंबर में आपसे बोला गया है, 8वें नंबर में ये कह रहा है कि पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? जो पुष्प पाए जाते हैं, जो फूल पाए जाते हैं, उसमें का कौन सा ऐसा भाग होता है जो वही भाग फल के रूप में परिवर्तन हो जाता है? पुष्प का कौन सा भाग फल के रूप में बनता है जी? परागकोश, वर्तिकाग्र, वर्तिका या फिर अंडाशय? इसमें से कौन सा ऐसा भाग है जो फल बन जाता है? ये सभी के सभी भाग फूल के ही हैं, लेकिन इसमें से कौन सा ऐसा एक भाग है जो फल बन जाता है? क्या परागकोश होता है? नहीं। वर्तिकाग्र? नहीं। वर्तिका? नहीं। ये जो है अंडाशय है जी। अंडाशय जो होता है ना, ये फल भाग बन जाता है। फूल का यानी पुष्प का जो अंडाशय भाग है वो क्या बन जाता है? फल भाग बनता है। अगले क्वेश्चन यानी 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि उसमें आपसे क्या क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है जी। लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? लिंग गुण सूत्र जोड़ा, चाहे वो पुरुष में पाया जाता है या फिर स्त्री में पाया जाता है या ए और बी दोनों में पाया जाता है या फिर कोई नहीं? क्या कह रहा है? लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा। लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा जो है वो किस में पाया जाता है? तो ये स्त्रियों में पाया जाता है, जो कि आप बी नंबर में देख पा रहे होंगे। लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा स्त्रियों में पाया जाता है, जो कि XX होता है। ये याद रखना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी 10 नंबर क्वेश्चन यानी लास्ट नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। क्या होने वाला है ये 10 नंबर और लास्ट नंबर क्वेश्चन? देखिए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखें और समझें। कह रहा है कि मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में, मानव शरीर का जो ये शरीर की बनावट है, इसमें कोई एक सामान्य कोशिका की बात की जा रही है। गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? युग्म पूछा गया है, यानी कितने जोड़े होते हैं। कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म यानी कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? क्या वो 21 होता है या फिर 22 या फिर 23 या फिर 46? कितने जोड़े बोले गए हैं? और बिल्कुल आपको पता होगा कि इसका जवाब क्या होने वाला है। कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइएगा। और चलिए हम बता देना चाहते हैं कि 21 नहीं होता है, 22 नहीं होता है, 46 भी नहीं होता है, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं जी। 23 जोड़े, युग्म पूछा है यानी जोड़े पूछा है। कितने होते हैं ये नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया कि कितने युग्म होते हैं यानी कितने जोड़े होते हैं, तो 23 जोड़े होते हैं। यानी किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के जो युग्म होते हैं कितने होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। ये 10 क्वेश्चंस आपको कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगले फिर वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।